आज की कहानी। एक कौवा एक जंगल में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था। वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद है और सुंदर है। और इधर मुझे देखो, मैं कितना काला कलूटा और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसने बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पास दो रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उसने पूछा, क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन को व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा। किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते एक चिड़ियाघर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उसने बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी नहीं भटकने देते। इस पर मोर ने उसको बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले बहुत खुश था, लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरा शत्रु बन गई, क्योंकि मैं चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद पूरे चिड़ियाघर को मैंने अच्छी तरह से मुआयना करके देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि केवल कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो इस चिड़ियाघर में कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता, और इस दुनिया का तब मैं इस दुनिया का सबसे खुश और सुखी पक्षी होता। ये हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लग जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और अलग अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है, वह तो हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? जरूर हमें लाइक और कमेंट्स करें और बताएं, और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के